में थमा प्रचार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। दरअसल 5 दिसंबर को रामपुर, मैनपुरी और खतौली में वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। और इससे पहले सियासी दल ताकत झोंकते नजर आए। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, वहीं मैनपुरी में बीजेपी से रघुराज शाह उम्मीदवार हैं। वहीं रामपुर से बीजेपी से आकाश सक्सेना प्रत्याशी हैं, जबकि रामपुर से एसपी से आसिम राजा उम्मीदवार हैं। खतौली की बात की जाए तो बीजेपी के राजकुमार सैनी, हालांकि राजकुमारी सैनी मैदान में, और यहां खतौली से आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया मैदान में। निखिल शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। निखिल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से शाम तक प्रचार, लेकिन आखिरी दिन देखा गया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। अब इंतजार 5 दिसंबर का और इसके बाद नजर सीधे 8 दिसंबर की परिणाम क्या होने वाला है। बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लिहाजा आप जो है दोनों राजनीतिक दल जो थे आज दिन भर काफी आपको अग्रेसिव दिखाई पड़े। अगर हम बात करें तो चाहे वो मैनपुरी लोकसभा सीट की बात हो और चाहे रामपुर और खतौली विधानसभा सीट की बात हो, दोनों दलों के लिए चुनौती ये इसलिए थी क्योंकि जो है एक तरफ समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसका कम से कम उसका मैनपुरी की जो सीट है वो उसके हाथ में रहे और उसको लेकर उसने लगातार मेहनत की है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए एक चुनौती ये है कि वो मैनपुरी में तो शिकस्त दे ही, इसके साथ ही एक जो भारतीय जनता पार्टी की पहले की सीट खतौली थी और रामपुर, यहाँ पर भी उसका कब्जा हो चुकी है। अब 6 बज चुके हैं, चुनाव प्रचार थम चुका है। तो अब जो दोनों दलों ने जिस तरह से तीनों सीटों पर मेहनत की है उसका परिणाम अब 5 तारीख को जनता देगी और जनता का क्या परिणाम होगा यही तय करेगा कि आखिर दोनों की मेहनत में कौन पास होता है और कौन फेल होता है। अगर एक एक सीट की बात करें तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण सीट थी क्योंकि यहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद थे और उनके निधन के बाद डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट चुनौती पूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जो है उतार कर इस पर कब्जा करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं है। तो दोनों के लिए मैनपुरी सीट की लड़ाई अहम है। दूसरी तरफ अगर खतौली की बात करें तो खतौली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे इससे पहले, उन सजा होने के बाद इस पर दोबारा चुनाव हो रहा है। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सीट पर उसका दबदबा कायम रहे पिछली बार की तरह। तो वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी उतारा गया। तो ऐसे में सपा का दावा है कि यहाँ पर जो गठबंधन प्रत्याशी है वो जीत हासिल करेगा। और रामपुर की भी सीट कुछ इसी तरह से है। आजम खान के जो है सजा पाने के बाद इस सीट पर दोबारा चुनाव हो पा रहा है और चूंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता रामपुर में हासिल की थी, तो ऐसे में विधानसभा सीट पर भी उससे कोई चूक न रह जाए इसको लेकर लगातार वो सीट को मथने का काम कर रही थी और चुनाव प्रचार में मेहनत कर रही थी। अब हालांकि चुनाव प्रचार जैसा मैंने बताया कि खत्म हो चुका है सभी तीनों सीटों पर, तो इसलिए ये तीनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। उनको चर्चा आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं बाकी देश के तमाम हिस्सों में लोग इस सीट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इस पर चुनाव प्रचार कब थम रहा है और कब इस पर जो है मतदान होना है और इसका परिणाम क्या आना है। चूंकि ये सीट अखिलेश यादव कम से कम समाजवादी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है, उनके गढ़ की लड़ाई है, लिहाजा इसको पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों की निगाहें इस पर है। जी निखिल, जाहिर तौर पर देखिए अगर हम तीनों सीट की बात करें जिसमें एक लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी की बात, लेकिन इस खतौली जो कि बीजेपी के खाते में थी, बीजेपी के पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये कि कम से कम कोई एक सीट बचा ली जाए जिससे इज्जत बचे। विधानसभा और पिछले हार की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, क्या लगा जब चुनाव की घोषणा हुई, प्रत्याशियों की घोषणा की गई, प्रचार का शोर चलता रहा, आज प्रचार थम चुका है और दूसरी ओर जब वोटिंग होगी, कितने % वोटिंग होगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसे ये चुनाव डिक्लेयर हुआ, समाजवादी पार्टी की सीधी और एकदम सधी हुई रणनीति थी कि उसे किसी भी स्थिति में मैनपुरी की सीट को नहीं गंवाना है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ था मुलायम सिंह के निधन के बाद
जिसमें शिवपाल यादव, डिंपल यादव और तेज प्रताप यादव का नाम रखा गया था, उसमें शिवपाल यादव को प्रथम वरीयता वहां के लोगों ने दी थी। लेकिन उसके बाद भी डिंपल यादव को यहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। चूंकि सीधे अखिलेश यादव की पत्नी है और लिहाजा एक मैसेज कम से कम समाजवादियों में जाता है और डिंपल यादव के नाम पर समाजवादी जो पार्टी के लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे, उस क्षेत्र के लोग इकट्ठा होंगे और एक जो सिंपैथी वोट बैंक है मुलायम सिंह का, वो डिंपल यादव को ट्रांसफर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए जो है वो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का चयन किया, जैसा मैंने बताया कि जो इंटरनल सर्वे था उसको दरकिनार करके। तो ये सबसे बड़ी रणनीति समाजवादी पार्टी की रही कि किसी भी स्थिति में जो मैनपुरी का किला है वो ध्वस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जो उपचुनाव हुए थे उसमें बड़ी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दी थी। तो अब ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की गढ़ की थी, लिहाजा डिंपल यादव को यहाँ उतारने का फैसला किया। दूसरी तरफ अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो आजम खान के जो है वो सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम की लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर बहुत फोकस न करते हुए इस सीट पर पूरी जिम्मेदारी आजम खान को दे दी। आजम खान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि अखिलेश यादव भी यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मैसेज एकदम क्लियर है, इस सीट पर आजम खान मेहनत करेंगे और पूरा समाजवादी कुनबा, पूरा समाजवादी परिवार वो मैनपुरी में मेहनत करेगा। उस मेहनत में आप देखें कि आपको हर जगह समाजवादी के लोग रैली करते हुए दिखाई पड़े। तो ये समाजवादी पार्टी की रणनीति थी। दूसरी बात यह थी कि जो खतौली सीट थी वहां पर गठबंधन को ये सीट इसलिए दी गई क्योंकि गठबंधन जो है जो राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता वो सीट पर मेहनत करेंगे। तो तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस था, लेकिन जो मुख्य सीट थी वो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट थी वो थी। और यही वजह है कि आपने देखिए पूरा गढ़, पूरा कुनबा जो है वो लगातार यहाँ पर मेहनत करता रहा। अब दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनौती की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को कड़ी शिकस्त दी थी। ये दोनों ऐसी सीटें थी जहां कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी कभी जीत नहीं पाएगा, तो उनको जीत दिलाई थी और इसी से मन जो है वो बढ़ा हुआ है, मनोबल भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ और वो आप सीधे अखिलेश यादव के गढ़ में चीज ये भी है कि जातिगत आंकड़े जिसे बैठाने की खतौली की बात की जाए तो वहां आरएलडी के कुछ नाराज जो लोग थे वो कह रहे थे कि बाहर से लाया गया प्रत्याशी। रामपुर की बात की जाए तो अल्पसंख्यक वोट को लेकर, क्योंकि पसमानदा समाज को लेकर सम्मेलन भी बीजेपी ने किया। मैनपुरी की अगर बात की जाए, देखिए यादव तो ज्यादा है लेकिन और भी वोटर्स हैं। खेल क्या आसान लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियां भिड़ी हुई हैं, बाकी पार्टियां तो कोई है नहीं, ये दो पार्टी आमने सामने। ऐसे में जो तस्वीर है वो तो 8 दिसंबर को चुनावी परिणाम के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है अहम की और चुनौती ये किसके लिए सबसे ज्यादा? अब देखिए अगर आप देखिए पुलिस को कैसे पता है, जो बाहर की पुलिस आई है उसके साथ एक पुलिस वाला है जो पूरा क्षेत्र घुमा रहा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के घर कैसे पता है, उन्हें पूर्व विधायक राजू यादव का घर कैसे पता है, उन्हें हमारे पार्टी के बूथ एजेंट का नाम कैसे पता है। तो ये जानबूझ करके प्रशासन भेज रहा है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन पर कार्रवाई करेगा, ये चीज रुकेगी। फेयर इलेक्शन के लिए फेयर काम एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और वोट पड़ेगा तो बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। भैया कल आपका जो बयान आया पुलिस वोट मांग रही है, इस पर भाजपा वालों ने कहा कि आप अपनी शिकस्त देख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं सर। भाजपा खुद जानती है, भाजपा इस बात को जानती है कि मैनपुरी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, अभी तक कोई सड़क नहीं गिनाई, पुल नहीं गिलाया, डीएपी की जो किसानों को परेशानी है वो नहीं बता पाए, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बता पाए, आपके जो सैनिक स्कूल या बना था उसका बजट काट लिया, यहाँ के जिला अस्पतालों का बजट काट लिया, बिजली विभाग का बजट काट लिया, टूरिज्म का कोई बजट ही नहीं है, जीरो बजट है, टूरिज्म का जीरो बजट है। सोचो मंत्री यहाँ इसके और बजट जीरो। टूरिज्म में बताओ कौन सा बजट आया मैनपुरी में, बता दो मंत्री यहाँ के, और इससे पहले जो मंत्री थे क्या बजट मिला यहाँ पर। तो मैनपुरी के विकास और मैनपुरी की खुशहाली किसी ने की तो स्वाभाविक। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। हालांकि प्रशासन पर आरोप कि किस तरीके से प्रशासन बीजेपी की तरफ से यहां जो अधिकारी है वो काम कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी पर भी आरोप लगाते नजर आए अखिलेश यादव। और हमारे साथ निखिल जो कि जुड़े हुए थे जानकारी